हेलो फ्रेंड्स। राजस्थान के राजवंश टॉपिक से आज ये हमारी 6th क्लास है, जिसमें भी ज़्यादा नहीं, ओनली 30 क्वेश्चन है जो हर एग्जाम में बार बार रिपीट होते रहते हैं। तो चलो आज उन क्वेश्चनों के बारे में हम चर्चा करते हैं। उनमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि अपना सिर काट कर देने वाली हाडी रानी का नाम क्या था। अपना सिर काट कर देने वाली हाडी रानी का सही नाम क्या था? रानी सहल कंवर। निम्न में से कौन सा विद्वान कुंभा के दरबार में नहीं था? कुंभा के दरबार में कौन कौन से थे और कौन सा नहीं था? नाथा, मुनि सुंदर सूरी, फरिश्ता, टीला भट्ट। तो फरिश्ता है वो कुंभा के दरबार में नहीं थे, बाकी तीनों थे। निम्न में से किस रचना में अमीर खुसरो ने चित्तौड़ पर अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण का वर्णन किया था? यानी कौन सी रचना है जिसमें अमीर खुसरो ने चित्तौड़ पर अलाउद्दीन खिलजी का जो आक्रमण हुआ था उसके बारे में वर्णन किया है? तो वो है खजाइन उल फुतूह। निम्न में से किस हिंदू सम्राट की मृत्यु के पश्चात भारत में अनेक क्षेत्रीय राजवंशों का उदय हुआ था? किस हिंदू सम्राट की मृत्यु के पश्चात हुआ था? चंद्रगुप्त, हर्षवर्धन, कनिष्क, समुद्रगुप्त। तो हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद अनेक क्षेत्रीय राजवंशों का उदय हुआ था। किस इतिहासकार ने 7वीं सदी से 12वीं सदी तक के युग को राजपूत काल कहा था? के.सी. श्रीन्यास, बी.एल. थापर, विशेंट स्मिथ, डॉक्टर हरिचंद ओझा। तो विशेंट स्मिथ ने 7वीं से 12वीं ईस्वी के काल को राजपूत काल कहा है। किस राजपूत सरदार ने खानवा के युद्ध में राणा सांगा के घायल होने पर उनका राजचिन्ह धारण करके युद्ध जारी रखा था? खानवा के युद्ध में राणा सांगा के घायल होने पर उनका राजचिन्ह किसने धारण किया था? झाला अज्जा ने। निम्न में से कौन से राजपूत सरदार खानवा के युद्ध में बाबर के विरुद्ध राणा सांगा के पक्ष में लड़े थे? यानी कि जो खानवा का युद्ध हुआ था उसमें राणा सांगा के साथ कौन कौन से राजपूत सरदार थे? राजा भारमल, जिसका दूसरा नाम ईडर था, वीरमदेव मेड़तिया, राव भिक्का, राव लूणकरण। तो इनमें है वो राजा भारमल व वीरमदेव मेड़तिया, ये दो ही थे। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन खानवा के युद्ध में राणा सांगा के पक्ष में लड़े? यानी राणा सांगा के पक्ष में लड़े? महमूद लोदी, हसन खां, मालदेव, मेदिनी राय। तो खानवा के युद्ध में राणा सांगा के पक्ष में कौन कौन से लड़े थे? महमूद लोदी, हसन खां, मालदेव, मेदिनी राय, चारों ही थे। अगला, के निम्न में से किस राजपूत शासक ने विजय कटकातु की उपाधि धारण की थी? विजय कटकातु की उपाधि किसने धारण की थी? महाराणा राज सिंह ने। बादशाह ने मेवाड़ के राणा को आपस में के समझौते से अधीन किया था, न कि बल से, यह कथन कहा है? सर टॉमस रो। नैनशिरी ख्यात में गुहिलों की कितनी शाखाओं का उल्लेख मिलता है? तो नैनशिरी ख्यात में गुहिलों की 24 शाखाओं का उल्लेख मिलता है। अगला, कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबारी कवि कौटिल्य ने अपने ग्रंथ अर्थशास्त्र में राजपूतों के लिए किस शब्द का प्रयोग किया है? तो कौटिल्य ने अपने ग्रंथ अर्थशास्त्र में राजपूतों के लिए राजपुत्र शब्द का प्रयोग किया है। नैनचंद्र सूरी द्वारा रचित ग्रंथ हमीर महाकाव्य में राजपूतों की उत्पत्ति बताई गई है। हमीर काव्य किसके द्वारा रचित है? नैनचंद्र सूरी द्वारा। उसमें राजपूतों की उत्पत्ति किससे बताई है? सूर्य से। अगला है कि खानवा का युद्ध किन के बीच हुआ था? तो खानवा का युद्ध वो बाबर व राणा सांगा के मध्य हुआ था। अगला, कि पन्ना धाय ने मेवाड़ के किस राजकुमार के जीवन की रक्षा अपने पुत्र की बलि देकर की थी? तो पन्ना धाय ने मेवाड़ के राजकुमार उदय सिंह की जीवन रक्षा है वो अपने पुत्र की बलि देकर की थी। अगले, कि अकबर ने राणा प्रताप को समझाने के लिए किसको प्रथम दूत के रूप में भेजा था? जमभट्ट। तो सबसे पहले किसको भेजा था? जलाल खां को। अगला, कि जो दृढ़ राखे धर्म को ताहि राखे करतार, ये कथन किस राजवंश के लिए प्रयुक्त होता है? तो ये मेवाड़ के जो गुहिल थे उनके लिए प्रयुक्त होता है। अगला, कि महाराणा प्रताप ने कितने वर्षों तक शासन किया था? तो महाराणा प्रताप ने 24 वर्षों तक शासन किया था। गुरु वशिष्ठ ने राजपूतों की उत्पत्ति के लिए यज्ञ का आयोजन कहाँ किया था? गुरु वशिष्ठ ने राजपूतों की उत्पत्ति के लिए यज्ञ का आयोजन माउंट आबू में किया था। वह रानी जिसने अपने सैकड़ों अनुयायियों के साथ अलाउद्दीन खिलजी के 1303 ईस्वी में चित्तौड़ पर कब्जा करने पर जोहर कर लिया था, वह रानी कौन सी थी? यानी कि उसका नाम क्या था कि चित्तौड़ पर कब्जा करने पर जोहर हुआ था? उस समय रानी कौन थी? तो उस समय रानी पद्मिनी थी। अगला, कि अकबर ने जब 1567 ईस्वी में चित्तौड़ पर आक्रमण किया उस समय मेवाड़ का महाराणा कौन था? तो 1567 में मेवाड़ का महाराणा कौन था? राणा सांगा, राणा हमीर, उदय सिंह, अमर सिंह। तो उस समय उदय सिंह थे।
अगला कि राजस्थान के इतिहास में सबसे अधिक शासन करने वाला लोकप्रिय राज्य कौन सा था? तो सबसे अधिक लोकप्रिय शासन है वो मेवाड़ का था। अगला कि हरित ऋषि के आशीर्वाद से किसे मेवाड़ राज्य की प्राप्ति हुई थी? तो हरित ऋषि का आशीर्वाद है वो बप्पा रावल को मिला था। अगला कि अकबर द्वारा राणा प्रताप के पास भेजे गए दूतों का सही क्रम है जमभट्ट यानी जलाल खां, मान सिंह, भगवंत दास, टोडरमल। अगले दिवेर युद्ध कब हुआ था? 1582 ईस्वी के बाद महाराणा प्रताप ने नई राजधानी किसको बनाया था? तो दिवेर युद्ध के बाद महाराणा प्रताप ने अपनी नई राजधानी चावंड को बनाया था। कर्नल टोड ने मेवाड़ का मैराथन युद्ध किसे कहा है? मेवाड़ का मैराथन युद्ध कर्नल टोड ने दिवेर के युद्ध को कहा है। फारसी इतिहासकारों ने हिंदुस्तान का हसमत वाला शासक कहा है, तो हसमत वाला शासक राव मालदेव को कहा गया है। कलयुग का करण किसे कहते हैं? कलयुग का करण संज्ञा किसे दी गई है? लूणकरण को। अगला कि मेवाड़ का उद्धारक कहा जाता है? मेवाड़ का उद्धारक भामाशाह को कहा जाता है। लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का कि राजपूताना में स्वामी दयानंद सरस्वती के आगमन के समय मेवाड़ के शासक थे। जब राजपूताना में स्वामी दयानंद सरस्वती का आगमन हुआ था उस समय मेवाड़ के शासक कौन थे? महाराणा सज्जन सिंह। इसी के साथ क्लास समाप्त होती है। पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके जरूर बताएं। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया था तो स्टडी पॉइंट के नाम से जो हमारा चैनल है उसको जरूर सब्सक्राइब करें।